हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। हाईवे की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस। जैसे कि हमने हाईवे इंजीनियरिंग में क्या स्टार्ट किए थे, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ओके, तो हमने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग स्टार्ट किए थे। क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लासेस को अटेंड करना चालू कर दिए थे? नहीं, सबसे पहले हमने इसका क्या समझे थे, सिलेबस के बारे में समझे थे कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमें क्या पढ़ना है एंड इसका सिलेबस क्या है। तो 3 पार्ट में हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग को डिवाइड किया था। तो तीनों पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से इसका सेकंड पार्ट है एंड सेकंड पार्ट का नाम है ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस। तो ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे, होती क्या है ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस, कितने पार्ट में ये डन है। ओके, तो देन उसके बाद हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे आपके एसएससी जेईई एग्जाम और सब इंजीनियर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस के डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग है वो किसकी ब्रांच है? इंजीनियरिंग की, विच डील्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रैफिक एंड इट्स इम्प्रूवमेंट ऑन रोड एंड रोड नेटवर्क। जैसे कि हम यहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली किसकी ब्रांच होगी? इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग जो किसके साथ डील्स कर रही है? डील्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रैफिक एंड इट्स इम्प्रूवमेंट ऑन रोड एंड रोड नेटवर्क। और इसका जो इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है वो किस में? रोड्स में एंड रोड नेटवर्क में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस में रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिज़ाइन। क्या रिक्वायर्ड है इसमें? इफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिज़ाइन क्या है? रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिज़ाइन ऑफ जियोमेट्रिक फीचर्स सच एज रोड विड्थ, शोल्डर एंड रेडियस ऑफ कर्व। तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? जियोमेट्रिक फीचर्स सच एज, जैसे रोड हो गया, विड्थ है, शोल्डर है एंड रेडियस ऑफ कर्व। ओके, तो ये हमने यहाँ पे ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस के बारे में डिस्कस किए कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रैफिक एंड इट्स इम्प्रूवमेंट ऑन रोड एंड रोड नेटवर्क and required for efficient and effective design of geometric features such as road width, shoulder and radius of curve etc. रेडियस ऑफ कर्व एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस है आर डन फॉर, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस आर डन फॉर किस किस के लिए हम यहाँ पे स्टडी करते हैं ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस में? फर्स्ट इज़ द ट्रैफिक वॉल्यूम, फर्स्ट इज़ द ट्रैफिक वॉल्यूम एंड सेकेंड इज़ द ट्रैफिक वॉल्यूम एंड ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक स्पीड एंड ट्रैफिक कैपेसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी, ट्रैफिक कैपेसिटी। तो ये हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस में कि ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक स्पीड एंड ट्रैफिक कैपेसिटी। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्टडी के लिए क्या डेफिनेशंस होगी एंड इसका क्या फॉर्मूला है। ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्टडी से एग्जाम में क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा हुआ है, सब इंजीनियर के एग्जाम में खासकर ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। क्या पूछ रहे थे एग्जाम में कि ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज़ करते, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है? तो जो ट्रैफिक डेंसिटी है इनटू ट्रैफिक स्पीड, ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड को ही क्या बोला जाता है? ट्रैफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड एज, इसको कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है? व्हीकल पर आवर्स में इसको क्या रिप्रेजेंटेड किया जाता है? रिप्रेजेंटेड एज व्हीकल पर आवर। तो ये किस में रहता है? व्हीकल पर आवर एंड किस में रहता है? व्हीकल पर आवर्स में। तो डेफिनेशंस क्या बन जाती है ट्रैफिक वॉल्यूम की? ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड। ओके, एक बार हम यहाँ पे डेफिनेशन समझ लेते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम इन स्टडी के लिए कि ट्रैफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ सेक्शन पर यूनिट टाइम एट एनी सुटेबल पीरियड। जो व्हीकल्स है पासिंग अ सेक्शन पर यूनिट टाइम एट एनी सुटेबल पीरियड, ये हम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे कि ट्रैफिक स्पीड क्या है एंड ट्रैफिक कैपेसिटी के लिए हम इसके फॉर्मूलेस के लिए बात करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, तो ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड को ही क्या बोला जाता है? ट्रैफिक वॉल्यूम। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे कि ट्रैफिक स्पीड क्या होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए जनरली कितनी मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं? मेथड्स ऑफ मेजिंग, मेथड्स ऑफ मेजरिंग, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रैफिक वॉल्यूम।
ट्रैफिक वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए जनरली कितनी प्रकार की मेथड्स का यूज़ करें। मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रैफिक वॉल्यूम, फर्स्ट इज़ द मैनुअल मेथड, first is the manual method and second is the automatic or mechanical method, ऑटोमेटिक और मैकेनिकल मेथड। तो ये दो प्रकार की मेथड्स है जिसके थ्रू हम यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम को मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ द मैनुअल मेथड एंड सेकंड इज़ द ऑटोमेटिक और मैकेनिकल मेथड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि ऑटोमेटिक और मैकेनिकल मेथड्स में कौन कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है। डिवाइस, फर्स्ट इज़ द मैग्नेटिक डिटेक्शन, first is the magnetic detection and second is the radar detection, magnetic detection, radar detection and third is the pneumatic method and fourth is the all this device counts number of axle and not of vehicles। तो ये ऑटोमेटिक एंड मैकेनिकल मेथड्स में ये फर्स्ट इज़ द मैग्नेटिक डिटेक्शन, रडार डिटेक्शन एंड न्यूमेटिक डिटेक्शंस के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रैफिक वॉल्यूम के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, फर्स्ट इज़ द मैनुअल एंड सेकेंड इज़ द ऑटोमेटिक। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा, रिप्रेजेंटेशन of traffic volume, representation of traffic volume data, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा के लिए अगर हम बात करें, फर्स्ट इज़ द एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा में एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम डाटा में हम सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक के लिए, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। तो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स passing a road, number of vehicle passing a road divided by passing a road in year divided by number of vehicles passing a road in year divided by 365 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये किस में रहता है, व्हीकल पर डे में, ये किस में रहता है, व्हीकल पर डे में। तो इसको क्या बोला जाता है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। तो इम्पोर्टेंस ऑफ अ रोड, इट हैव एनी एंड ऑल्सो हेल्प इन डिसाइडिंग द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रोड। तो ये जो फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ रोड के लिए हम एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक का यूज़ करते हैं। तो एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग अ रोड डिवाइडेड बाय 365, और वो भी किस में रहता है, ये व्हीकल्स पर आवर में। नेक्स्ट हम एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक के लिए बात कर रहे हैं। एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक। तो एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक के लिए क्या फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रैफिक वॉल्यूम में क्या डिस्कस किए थे, ट्रैफिक वॉल्यूम इक्वल टू कितना क्या था, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू क्या था, ट्रैफिक डेंसिटी, और हमने क्या डिस्कस किए थे यहाँ पे, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड को ही क्या बोला जाता है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक। नेक्स्ट एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक के लिए क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक इक्वल टू एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक डिवाइडेड बाय 24, ये किस में रहता, व्हीकल
पर 24 में। तो ये हम बात कर रहे हैं एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक के लिए। एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू व्हीकल पर 24। ठीक है। इट हेल्प्स टू डिज़ाइन द इफेक्टिव सिग्नल सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर रूट। तो जो भी यहाँ पे सिग्नल सिस्टम की डिज़ाइन के लिए, सिग्नल सिस्टम फॉर अ पर्टिकुलर रोड, इसके लिए पर्टिकुलर रोड के लिए हम क्या डिज़ाइन करते हैं, एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक। तो एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक क्या होता है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक डिवाइडेड बाय 24 इक्वल टू व्हीकल पर 24। एंड एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक क्या होता है, नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग अ रोड डिवाइडेड बाय 365। ये किस में रहता है, व्हीकल पर डे में। एंड जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, ट्रैफिक डेंसिटी इंटू ट्रैफिक स्पीड को ही ट्रैफिक वॉल्यूम बोला जाता है। और एनुअल एवरेज आवरली ट्रैफिक क्या होता है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक डिवाइडेड बाय 24। एंड इसकी यूनिट क्या होती है, व्हीकल पर 24। एंड इसको डिज़ाइन किस लिए किया जाता है, सिग्नल सिस्टम के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएशन चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरिएशन चार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। फोर्थ, वेरिएशन चार्ट। तो वेरिएशन चार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कुछ सीजनल वेरिएशन होता है, मंथली, तो उस प्रकार से हम यहाँ पे वेरिएशन चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीजनल वेरिएशन, ठीक है, सीजनल वेरिएशन एंड मंथली वेरिएशन और वीकली वेरिएशन एंड आवरली वेरिएशन। तो ये हम यहाँ पे वेरिएशन चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, सीजनल, मंथली, वीकली एंड आवरली, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।